हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। स्टूडेंटों वाले में आपका फिर से एक बार मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। परसेंटेज का जो हमारा चैप्टर था वो फिलहाल ख़त्म ही हो चुका है। सारे टॉपिक वाइज करा दिए थे, लेकिन जो 2023 का बचा हुआ है मेरे पास क्वेश्चन, उसको मैं आगे करा दूंगा। और उसमें से जो संभावित क्वेश्चन आने वाले हैं या फिर जो हमसे छूट गए हैं वो भी मैं उसमें कंपाइल करके करा दूंगा। आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रेशियो। रेशियो जो हमारा टॉपिक है, किसी भी अगर एग्जाम में आता है तो इसका वेटेज ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन रेशियो एक ऐसा टॉपिक है जिसे कि आप अगर इसको पकड़ लेंगे, मैं परसेंटेज भी कराया तो रेशियो से ही कराया था। आप अगर रेशियो को पकड़ लेंगे तो रेशियो से आप चाहेंगे तो पूरा एरिथमेटिक निपटा सकते हैं। बाकी जो आपका एडवांस में भी कुछ ही चैप्टर हैं, छोड़िए एडवांस, लेकिन एरिथमेटिक का जो चैप्टर है, जितने सारे एरिथमेटिक में चैप्टर आते हैं गणित में, उसको आप चाहें तो रेशियो से ही आप निपटा सकते हैं। तो रेशियो कहाँ से शुरू हुआ, रेशियो का मतलब क्या होता है, पहले उसके बारे में जान लेते कि रेशियो का मतलब रेशियो की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। मान लीजिए कि कोई दो व्यक्ति है, पहला व्यक्ति हो गया ए और दूसरा व्यक्ति हो गया ए। ए के पास 20,000 रुपये है, ठीक है भाई, कितने रुपए हैं? 20,000। और बी के पास जो है 15,000 रुपये, दोनों अपने अपने खाते में रखते हैं। ए जो पहला व्यक्ति है 20,000 और जो दूसरा व्यक्ति है वो 15,000 रुपये अपने खाते में रखता है, लेकिन दोनों ये शेयर नहीं करना चाहते कि हमारे पास कितने रुपए पड़े हैं। पब्लिक में रहते हैं दोनों, अगर आमने सामने रहे तो बता देंगे कि हाँ मेरे पास 20,000 रुपये है, मेरे पास 15,000 रुपये है। लेकिन जब ये पब्लिक में रहते तो ये शो नहीं करना चाहते कि हमारे पास कितने रुपए हैं। अगर ये बता देंगे तो जो हमारे पड़ोसी होते हैं उनके, आप समझ सकते हैं क्या कर देंगे। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि एक तरीका अपने से निजात किया कि हम अपना डाटा भी शेयर कर लें और किसी को एग्जैक्ट वैल्यू भी ना पता चले कि हमारे पास कितने रुपए हैं या फिर हमारे पास क्या धन है। तो इन्होंने क्या किया कि वहां से एक वर्ड निकाला रेशियो का, जो कि रेशियो से इन्होंने अपना जो डेटा था शेयर कर लिया और किसी को पता भी नहीं चला कि धन कितना है इनके पास, लेकिन ये दोनों जान गए कि हाँ मेरे पास इतना है और इसके पास इतना है। तो ये हमारा किससे कटेगा, लगभग इसे काटेंगे तो 1,000 से दोनों कट जाएंगे। 1,000 से क्या होंगे, कट जाएंगे। डिवाइड किसे कर देंगे, 1,000 से। और यही जो वैल्यू निकल के आई क्या कहलाई, रेशियो कहलाई। क्या कहलाए भाई, रेशियो कहलाई। कि पहला व्यक्ति बोला कि मेरे पास और तुम्हारे पास जो धन है वो कैसे हैं, 20:15 के अनुपात में है। कैसे हैं, 20:15 के अनुपात में है। तो यहीं से उन्होंने वर्ड आ गया हमारे पास कि एक हमारे क्या हो गया कि 20:15 के अनुपात में क्या है, उन दोनों के पास पैसा है। अगर यहाँ जो हमारा वैल्यू दी रहती है रेशियो, ये है A/B, यहाँ क्या दी है, B दी है। तो जब हम रेशियो हटाते हैं, तो क्या करते हैं, एक वेरिएबल से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं भाई, वेरिएबल से गुणा कर देते हैं। तो यही हम मान लेते हैं किसके बराबर है, x के बराबर है, या फिर ABCDEF जो भी है क्या है, x के बराबर है। यानी जब हम इनका वैल्यू निकालेंगे, मान निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा, 20x और 15x। x किसके बराबर है, 1,000 के बराबर है। यानी जब 1,000 का गुणा कर दिया जाएगा तो इनका एग्जैक्ट डाटा पता चल जाएगा कि हाँ इतने रुपए इनके पास है। यही बोलते हैं कि जब हम रेशियो हटाते हैं तो किसी एक वेरिएबल से क्या कर देते हैं भाई, गुणा कर देते हैं। और आगे चलते हैं, इसमें मान लेते हैं कि 5:2 है, 5:2। अगर हमारे पास रेशियो है, अगर कोई वैल्यू रेशियो में है तो रेशियो में हम क्या करते हैं कि रेशियो में हम गुणा या भाग कर सकते हैं। लेकिन यदि जब हम गुणा भाग करेंगे, यानी कि हम मान लीजिए कि इसमें 2 से गुणा कर रहे हैं,
तो 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, और इसका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा भाई 10 और 4। यदि 2 से गुणा किए हैं, दोबारा 2 से भाग कर देंगे तो यही हमारी क्या हो जाएगी, यही वैल्यू आ जाती है। अगर गुणा या फिर भाग कर देते हैं तो रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि हम रेशियो में या जोड़ या घटाव कर देते हैं तो हमारा रेशियो का मान क्या हो जाता है, बदल जाता है। क्या हो जाता है भाई, रेशियो का मान हमारा बदल जाएगा। जैसे 7:3 है, इसमें क्या कर देंगे, इसमें मान लीजिए कि हम 2 जोड़ दिए तो कितना आया 9, और इसमें जोड़ दिए हम 2 जोड़ दिए तो कितना आया 5, जो कि अगर हम किसी से भाग या गुणा करेंगे तो हमारी रेशियो वह नहीं रह जाती है। यही इसी को बोलते हैं कि हमारी रेशियो परिवर्तित हो जाती है। यानी कि रेशियो में हम गुणा या भाग कर सकते हैं, लेकिन उसमें जोड़ या घटाना नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते भाई, जोड़ या घटाना नहीं कर सकते। और मान लीजिए हमारे पास दूसरी टॉपिक पे चलते हैं, तो देखते आप बहुत बार देखेंगे कि हमारे रेशियो में डेसिमल लिखा रहता है। रेशियो में क्या होता है भाई, डेसिमल रहता है। हमारे रेशियो में क्या रहता है, डेसिमल रहता है। जैसे कि हम मान लेते हैं 7.2 और रेशियो 8.1 है। 7.2 रेशियो 8.1 रेशियो। तो रेशियो का यह महत्व है या फिर यह मान है कि जब हम रेशियो में हमारी कोई वैल्यू रहती है तो उसको हम डेसिमल में नहीं लिखते हैं। किस में नहीं लिखते भाई, डेसिमल में नहीं लिखते। इधर 9 भी बढ़ा लेते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसको डेसिमल में नहीं लिखते। हम क्या करते हैं कि डेसिमल हटा देते हैं। यहाँ एक अंक पे दशमलव है, यहाँ 2 अंक पे दशमलव है। यदि हम इधर 0 बढ़ा देंगे तो इधर से भी दशमलव क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारी वैल्यू क्या हो गई 720 रेशियो, क्या हो गई 720 रेशियो 819। 720 रेशियो 819। जब हम रेशियो निकालते हैं तो कोई एक ही वैल्यू से उसे गुणा या भाग करते हैं। क्या करते हैं भाई, गुणा या भाग। ये नहीं कि इसको किसी और संख्या से काट दिए और अगले वाले रेशियो के बाद जो संख्या है उसको किसी और संख्या से काट दिए। इसमें क्या करेंगे हम, किससे कटेगा तो काट देंगे इसको। 9 से कट रहा है, 9 कितना बार जाएगा, 8 बार 0, और ये 9 9 81 और 9 1 9। तो हमारी जो एग्जैक्ट वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 80 रेशियो 91 के रेशियो में आ गई। 80 रेशियो 91 क्या आ गई भाई, 80 रेशियो 91। रेशियो में जो हमारी वैल्यू होती है उसको तब तक हम छोटा या काट देते हैं जब तक कि दोनों का मान ऐसा ना हो जाए कि, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि 2 रेशियो दिए रहते हैं, 2 रेशियो में वैल्यू का मान दिया रहता है, तो दोनों को उस हद तक काट देते हैं कि वो दोनों रेशियो एक ही वैल्यू से न कट पाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये 80 है, ये 91 है, तो आप देखिए ये 10 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 4 से कट सकता है, 8 से कट सकता है, लेकिन ये संख्या इन दोनों में से किसी से नहीं कट सकती है। इसी को मैं कह रहा हूँ कि रेशियो को तब तक काट देते हैं जब तक कि वो दोनों रेशियो किसी एक वैल्यू के बाद ना कटे। और इसमें आगे चलते हैं। आगे जो हमारा है, जो मान लीजिए कि दिया है A रेशियो B बराबर, हमारी कोई वैल्यू है A रेशियो B, किसके बराबर है भाई, 7/3 रेशियो 4/5। 7/3 रेशियो 4/5। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि हम रेशियो को ना ही डेसिमल में लिखते हैं और ना ही बटे में लिख सकते हैं। हालांकि ये अपने आप में सही है, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ हमें क्या होती है, दिक्कत होती है। इसीलिए हम इसको क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या होता है कि जो अगर 2 रेशियो हैं तो क्या कर देंगे, इसका इधर गुणा कर देते हैं और इसका इधर गुणा कर देते हैं, तो कितना आएगा, 5 का गुणा 7 में 35 रेशियो कितना आया भाई 12। A रेशियो B
जो हमारा आ गया, कितना आ गया, 35:12। कितना भाई, 35:12। तो जो हमारा रेशियो होता है उसको ना हम डेसिमल में लिखते हैं और ना ही बटे में लिखते हैं। हालांकि ये जो है बात एक तरह से सही ही है, लेकिन जब कैलकुलेशन करते हैं तो डिफिकल्टी आती है, इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, एक सिस्टमेटिक वे में कर देते हैं। जैसे हम 3 ले लेते हैं, जैसे हो गया A/B/C, कितना 4/3 रेशियो 3/5 रेशियो और 5/2। इसको हल कर देते हैं। मान लीजिएगा अगर 2 रहेगा, इसका इधर गुणा करके इसका इधर गुणा करके लिखें, जो हमारी वैल्यू आई, फिर इसके बाद फिर जो वैल्यू आई उसका फिर इधर गुणा करें और इसका इधर गुणा करें, तो यहाँ डाटा जो हो जाता है हमारा बड़ा हो जाता है और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उसी के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारी नीचे वैल्यू दी रहती है, जो हमारी नीचे की वैल्यू दी रहती है, मान लीजिए कि कितना है 3, 5 और 2, कितना दिया है भाई 3, 5 और 2, इसी का हम क्या ले लेते हैं, LCM ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं भाई, LCM ले लेते हैं और उसको यहाँ लिखते हैं। कितना आया, 5 × 15 दूनी 30, 5, 3 और 2 का LCM कितना आएगा, 30 आएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि 3 का भागा 30 में देते हैं और जो वैल्यू हमारी आएगी 4 में गुणा करके लिख देते हैं, तो हमारी A की वैल्यू आ जाएगी। B की निकालने के लिए क्या करते हैं, 5 का भागा 30 में देते हैं और जो आएगा 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी B की वैल्यू आ जाएगी। 2 का भागा 30 में देंगे और जो आएगा ऊपर गुणा कर देते हैं। वैसे ही जैसे हम LCM SCF या फिर जो बटे वाला सवाल होता है, जोड़ घटाना भाग गुणा, वैसे ही करेंगे। पहला वाला देखिए, जो A है, 3 का भागा 30 में देंगे, कितने बार जाएगा, 10 बार। 10 का गुणा 4 में करेंगे, कितना आएगा, 40। उसके बाद 5 का भागा 30 में देंगे तो कितना बार जाएगा, 6 बार। 6 का जो है गुणा 3 में करेंगे, कितना आया, 18 रेशियो। 2 का भागा 30 में देंगे, कितना बार गया, 15 बार। 15 का गुणा 5 में करेंगे, कितना आया भाई, 75। जो हमारी वैल्यू जो पहले बटे में थी अब सिंप्लीफाई हो गई, किस में आ गई, 40:18:75। अगर यहाँ भी कटेगा तो आप काट सकते हैं, अगर नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। कहने का मतलब ये है कि डेसिमल में रहेगा तो उसको भी सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद बटे में है तो उसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। पहला जो क्रॉस मेथड बताया वो, और उसके बाद जो हमारा है LCM मेथड। उसके बाद दूसरी टॉपिक पे आते हैं कि रेशियो को हम ब्रेक कैसे करते हैं। रेशियो को हम ब्रेक कैसे करते हैं, मान लीजिए कि रेशियो को हम कैसे करते हैं, ब्रेक करना, रेशियो ब्रेक करना। कोई 3 व्यक्ति हैं, मान लेते हैं A, B और C। इनको 3:5:7 के अनुपात में क्या मिला है, पैसा मिला है। जो 3 व्यक्ति हैं A, B, C, उनको 3:5:7 के अनुपात में पैसे मिले हैं और टोटल पैसे कितने मिले हैं, मान लेते हैं हम कुछ भी 15,000। जो इनको टोटल पैसा मिला है, कितना मिला है, 15,000। तो इसमें हमसे कभी पूछ लेगा सवाल में इतना तीनों का देके कि बताइए कि A का शेयर कितना है, B का शेयर कितना है और C का शेयर कितना है। तो जब हम निकालेंगे टोटल कितना दिया है भाई, 15,000, लेकिन रेशियो में कितना दिया है, 3:5:7। मतलब कि ये टोटल दिया है, यानी हमारा ये वैल्यू किस में दी है, रेशियो में दी है, तो ये भी अपने आप में क्या हो गई, टोटल हो गई। टोटल कितना है, 7, 5, 12 और 12, 3 कितना हुआ, 15। ये हमारा यूनिट में आता है, किस में आता है भाई, यूनिट में आता है। जो हमारी रेशियो की वैल्यू होती है, मान लेते हैं कि वो यूनिट में है, और ये कितना आया, इन तीनों का योग 15 यूनिट। 15 यूनिट के किसके बराबर दिया है, 15,000। किसके बराबर दिया है भाई, 15,000। 15 का भागा देंगे, इसमें कितना बार जाएगा, 15 × 15 और 3 0, यानी कि 1,000। 15 यूनिट की वैल्यू
15,000 दी है तो किसके गुने के बराबर है? 15,000 गुने के बराबर है। यानी कि मैंने जो बताया था शुरू में कि जो x था 20x और 15x जो पहले मैं बताया था, वही हमारा कितना x की वैल्यू कितनी आ गई? 1000। जब हम रेशियो हटाते हैं तो किसी वेरिएबल से क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं, और वही हमारा वेरिएबल निकल के कितना आया है? 1000। यदि a का हमसे शेयर पूछ रहा है, किसका पूछा है? a का, तो कितना है? 3। यदि हमारा टोटल वैल्यू जो 15,000 है 1000 गुने के बराबर है, तो हमारा a का शेयर भी कितने गुने के बराबर होगा भाई? 1000 गुने के क्या होगा? बराबर है। तो कितना आया? 3000। कितना आया भाई? 3000। उसी प्रकार b का निकालेंगे, जो b का है, तो b का कितना दिया है? 5। यदि टोटल वैल्यू 1000 गुने के बराबर है तो b का शेयर भी किसके गुने के बराबर होगा? 1000 गुने के बराबर होगा। तो कितना आया? 5000। उसी प्रकार c का निकालेंगे तो c का 7 दिया है तो कितना आएगा? 7000। टोटल कितना दिया? 15। तो c का 7 और a का 3 कितना हो गया? 10,000, और b का कितना आया? 15,000। इसी को हम बोलते हैं कि ब्रेक करना, कि हम परसेंटेज में इसको कैसे ब्रेक करते हैं, परसेंटेज में इसको कैसे ब्रेक करते हैं। या फिर हमको क्या निकालना है भाई? मान लेते हैं हमें a का क्या करना है? वैल्यू निकालते। a पहला हो गया मेथड, या फिर इसको जो दूसरा किताबों में दिया रहता है वैसे देखिए, हमें किसका निकालना है? a का शेयर निकालना है। किसका निकालना है भाई? a का शेयर निकालना है। और किसमें से निकालना है वो भी देखते हैं। परसेंटेज भी मैंने बताया था कि बेस वैल्यू कहाँ लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। तो हमारा a का शेयर जो हमारा कितना दिया है? 3 दिया है, और टोटल कितना दिया है? 15 दिया है। कितना दिया है भाई? 15 दिया है। तो हमारा जो a का शेयर है वो 15 में से कितना है? 3 है। जो हमारा a का शेयर है वो टोटल शेयर 15 है, और a का शेयर कितना दिया है? 3 दिया है। उसके बाद हमारी जो टोटल वैल्यू कितनी दी है? 15,000। टोटल वैल्यू कितनी दी है? 15,000। तो हम क्या कर देते हैं? 15,000 का गुणा कर देते हैं। कितना है भाई? 15,000 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। जब इसको काटेंगे तो कितना बढ़ गया? 15 एक कम 15 और 3 जीरो, कितना आया? 1000। तो हमारी a का शेयर कितना आ गया? 3000। कितना आ गया भाई? 3000। जैसे वैसे निकाले थे, इसको भी वैसे ही निकाल दिए। b का जो हमारा दिया है, जो b है, b कितना दिया है? 5 दिया है। और किसमें से दिया है? 15 में से दिया है। यानी कि जो b का शेयर है वो 15 में से कितना यूनिट है? 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट का हम वैल्यू निकालेंगे तो 5/15 गुणे 15,000। तो 5 का भागा 15,000 में देंगे तो 1000 गया। तो 1000 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 5। सॉरी यार भाई, बैटरी खत्म हो गई थी इसमें। आगे स्टार्ट करते हैं। पहला मेथड ये था जो मैंने बताया था। फिर दूसरा जो है, आप ऐसे भी निकाल सकते कि पूरा जो टोटल हमारा है 15 है, अगर a का शेयर निकालना है तो a हमारा रेशियो में कितना दिया? 3 दिया। तो 15 में से कितना है? 3 दिया है। तो 3/15 गुणे 15,000 जो हमारी टोटल वैल्यू दी है। तो 15 से काटेंगे कितना बार में जाएगा? 1000 में जाएगा। तो 3 का 1000 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3000 रुपये। 3000 जो a का शेयर है वो कितना आ जाएगा? 3000। अगर आप b का भी निकालना चाहे तो वैसे आप b का भी निकाल सकते हैं। अगर c का निकालना है तो आप c को भी निकाल सकते हैं। आगे हम चलेंगे। आगे जो है हमारा, देखेंगे कि रेशियो को कंपाइल कैसे करते हैं, रेशियो को कैसे, उसमें जो रेशियो को हल करते हैं, रेशियो को जोड़ते कैसे हैं। मान लेते कि हमारा कोई एक वैल्यू लेते हैं, जैसे 3a बराबर 7b बराबर 9c। रेशियो को कंपाइल कैसे करते हैं? तो कितना दिया है? 3a बराबर 7b बराबर 9c। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों आपस में भाई क्या है? तीनों आपस में क्या है? बराबर है। तीनों आपस में क्या है भाई? बराबर है। तो हम मान लेते हैं कि तीनों किसके बराबर है? एक के क्या है? बराबर है। क्या है भाई? एक के तीनों क्या है? बराबर है। तीनों एक के क्या है? बराबर है। जो ऐसे किताबों में भी आपको यही मिल जाएगा कि ऐसे ही है। तो तीनों एक के बराबर है, तो 3a किसके बराबर होगा? एक के बराबर होगा। यानी कि 3a को हम क्या लिख देंगे? किसके बराबर? एक के बराबर।
उसी प्रकार 7 भी हमारा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, और 9c भी किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो a का मान यहाँ निकालेंगे हम तो कितना आएगा, 1/3। उसी प्रकार b बराबर 1/7 और c बराबर 1/9। इनका क्या हम ले लेंगे, रेशियो ले लेते हैं। इनका क्या ले लेंगे भाई, रेशियो ले लेंगे। तो जब हम रेशियो लेते हैं कितना, a रेशियो b रेशियो c, a रेशियो b रेशियो c। तो 1/3 दिया है, 1/7 दिया और 1/9 दिया है। मैं पहले ही बताया था कि अगर ये बटे में है तो इनका हम क्या कर लेते हैं, इनका क्या कर लेते हैं भाई, इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या है, 1/3 रेशियो 1/7 रेशियो 1/9। तो इनको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या ले लेते हैं हम, एलसीएम। 3 9 में भी आ जाएगा, इसलिए 9 7 63। कितना आया, 63। उसके बाद जब हम 3 का 63 में देंगे तो कितना बार जाएगा, 21 बार जाएगा। 21 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आया, 21 आया रेशियो। 7 का 63 में करेंगे तो 9 बार, 9 एकम 9, और उसके बाद 9 का इसमें देंगे तो कितना बार जाएगा, 7 एकम 7। तो हमारा जो ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 21:9:7। ये हमारा क्या आ गया, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान आ गया। लेकिन भाई अगर आपको मैं एक विधि बताऊं डायरेक्ट निकालने के लिए, डायरेक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं कि हमें मान लीजिए कि ए रेशियो बी रेशियो सी का मान निकालना है। ठीक है, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान निकालना। तो अगर हमको ए का निकालना है तो क्या करेंगे, हम ए को छुपा लेते हैं। किसका गुणा करेंगे, 9 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9 7 63 रेशियो। हमें बी का निकालना है तो बी को छुपा लेते हैं और किसका करेंगे, 9 तिली के 27। कितना है भाई, 27। यदि हम सी का निकालना है तो सी को छुपाएंगे और 7 का गुणा 3 में करेंगे, कितना आएगा, 7 तिली के 21। क्या आ गया, 7 तिली के 21। ये देखिए 3 से तीनों क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं। तो 3 से काटेंगे जब इनको हम तो कितना आएगा, 3 से काट दे, 3 7 21 रेशियो। ये भी 3 से कटेगा, कितना आया, 9, और जब हम इसको काटेंगे तो कितना आया, 7। हमारी यही पहले वाली क्या आ गई, वैल्यू आ गई, जो कि 21:9:7 के अनुपात में दी है। इतना आप मान के करेंगे, बहुत लंबा जाएगा। जब आपको ए रेशियो बी रेशियो सी का मान निकालना है तो ए का निकालना तो ए को छुपाइए और ए को छुपा लेंगे। अगर ए का निकालना तो ए को छुपाएंगे 9 7 63, और बी का निकालना है तो बी को छुपाते हैं या फिर छोड़ देंगे, कितना आएगा, 9 तिली के 27। सी का निकालना है तो ये ए बी का गुणा हो जाएगा, कितना है, 7 तिली के 21। रेशियो ले लेते हैं, आ गया इसी के बराबर। ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, आप ऐसे ही लगाइए। और